हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, जहां पर बॉलर्स के बारे में मैं आपको काफी ज्यादा नॉलेज देने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई शाहीन अफरीदी जो है, जैसे पाकिस्तान के आपको जो 3 से 4 बॉलर्स देखने को मिलेंगे, क्या इन चारों को लेकर चलना है, ठीक है। और ये कब कब बॉलिंग डालेंगे, किसके पास कितना एडवांटेज है विकेट निकालने का। क्योंकि देखो कोई भी बॉलर हो वो या तो डेथ में विकेट निकालता है, ठीक है, या फिर वो शुरुआत में विकेट निकालता है पावर प्ले में। मतलब 1 से लेकर जो 5 ओवर के बीच में बॉलिंग डालते हैं, या तो वो विकेट निकालते हैं, या फिर 15 से लेकर 20 ओवर तक जो बॉलिंग डालते हैं 5 ओवर, वो विकेट निकालते हैं। तो हमें इन चारों बॉलर्स में से ये पहचानने की कोशिश करनी है कि भाई डेथ में कौन, मतलब 15 से 20 वाला ओवर कौन डालने वाला है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कौन से बॉलर्स हैं जो जहां पर ओवर डालने वाले हैं। तो ऐसे बॉलर्स हमारी टीम में होने चाहिए, चाहे आपके जहां पर आयरलैंड की बात हो, चाहे जहां पर पाकिस्तान की बात हो। और इस पिच पर जितने भी मैचेस हुए हैं, ठीक है, जो रिसेंट में कुछ मैचेस हुए हैं इसमें, चाहे 2023 की बात करूं, चाहे 2022 की बात करूं, जितने भी जहां पर मैचेस हुए हैं उनको भी जहां पर देखने वाले हैं कि भाई फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिली है या स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिली है। आपको किस तरह से कौन से बॉलर ट्राई करने हैं, क्या आज के मैच में स्पिनर्स को ट्राई करना है या पेसर या फास्ट बॉलर को ही टीम में ट्राई करके चलना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं जहां पर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर अब बात करेंगे पाकिस्तान की, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ओवर की बात करें तो शाहीन अफरीदी डालने वाला है फर्स्ट ओवर। और अगर मैं जहां पर बात करूं 6 ओवर की, तो 6 ओवर आपका शाहीन डाल सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि शाहीन के 2 ओवर तो स्टार्टिंग में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, शाहीन अफरीदी के। तो आपको शाहीन अफरीदी को ट्राई करना है क्योंकि 2 ओवर उसके स्टार्टिंग में आ रहे हैं। क्या उसके डेथ में ओवर आ रहे हैं, तो जहां पर आपको शाहीन अफरीदी का नाम ढूंढना है। तो दोस्तों 1 ओवर डेथ में आ रहा है, 18वां ओवर, ठीक है, फिर 1 ओवर बीच में आएगा उसका, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी जो है एक इंपॉर्टेंट बॉलर्स है जिसको हमें ट्राई करना बनता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों नसीम शाह की, क्या नसीम शाह को ट्राई करना चाहिए। तो नसीम शाह दोस्तों अगर आप देखोगे जहां पर, तो 1 ओवर 2 ओवर, मतलब नसीम शाह के 2 ओवर स्टार्टिंग में तो आ रहे हैं। और अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ में 1 ओवर ही आ रहा है नसीम शाह का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर है आपका जहां पर दोस्तों मोहम्मद आमिर की अगर बात करें तो आमिर भी आपका स्टार्टिंग में 2 ओवर डाल रहा है और डेथ में 2 ओवर डाल रहा है। मतलब इसके 4 ओवर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब 2 ओवर डेथ में और 2 ओवर स्टार्टिंग में। तो ऐसे बॉलर्स को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है जो स्टार्टिंग में भी 2 ओवर डाले और डेथ में भी बॉलिंग 2 ओवर डाले, ठीक है। तो ऐसे बॉलर्स को नहीं छोड़ना है। और उसमें जो अपना नाम दर्ज करवाया है वो है मोहम्मद आमिर, क्योंकि आमिर स्टार्टिंग में भी 2 ओवर डाल रहे हैं और डेथ में भी 2 ओवर डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे हैरिस रॉफ की, तो हैरिस रॉफ आपका स्टार्टिंग में कोई भी ओवर नहीं डालता है, ये ध्यान में रखना। हैरिस रॉफ के बीच के ओवर्स आते हैं और एक आधा ओवर जो है, 1 से 2 ओवर जो है, एक आधा ओवर डेथ में आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो हैरिस रॉफ बीच के ओवर्स डालता है और डेथ में ओवर डालता है। तो आप इस तरह से जा सकते हो, शाहीन, मोहम्मद आमिर और जहां पर हैरिस रॉफ या नसीम शाह, दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। हैरिस रॉफ को भी ले सकते हो, नसीम शाह को भी ले सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना दोस्तों। तो इस तरह से बॉलिंग अटैक रहने वाला है पाकिस्तान का दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर आयरलैंड की, कि आयरलैंड का क्या सिस्टम रहने वाला है। तो आयरलैंड की साइड से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ओवर मार्क एडर डालने वाले हैं। सेकंड ओवर मार्क एडर के कितने ओवर स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो दोस्तों स्टार्टिंग में मार्क एडर के 2 ओवर आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पहला ओवर डाल रहे हैं, फिर ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होगा ये दूसरा डाल देंगे और 5th डाल देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि
पिछले मैच में इसने पहला ओवर डाला था तो इस मैच में भी पहला डालेगा, क्या पता इस मैच में दूसरा डाल दे, और पिछले मैच में तीसरा डाला था, इस मैच में क्या पता फिफ्थ डाल दे, ठीक है ना। तो 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, ऊपर नीचे ही बॉलिंग करवाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मार्क एडर के देखा जाए तो 2 ओवर जो है स्टार्टिंग में आ रहे हैं। फिर डेथ में देख लेते हैं भाई, डेथ में 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं। देखो जे बॉलर आमिर और मार्क एडर, पाकिस्तान की साइड से आमिर और आयरलैंड की तरफ से मार्क एडर, ये दोनों बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर जोशुआ लिटल की, लिटल जहां पर 2 ओवर डाल रहा है, दूसरा और 4th ओवर डाल रहा है, ठीक है। और अगर डेथ की बात करूं तो डेथ में 1 ओवर आ रहा है और बीच में 1 ओवर आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो लिटल को भी आप लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर सी यंग मैकग्रैथी, तो इनका अगर आप देखो ये डेथ में कम और जहां पर 1-1 ओवर डालेंगे डेथ में, बाकी के ओवर्स इनके बीच में आने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से बॉलिंग अटैक रहने वाला है आयरलैंड की टीम का दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू, मतलब रिसेंट मैच इस पिच पर कितने हुए हैं, क्या हुआ है। तो देखो आपको जहां से पता चलेगा कि फास्ट बॉलर रखने हैं, जब स्पिनर को भी थोड़ी बहुत जहां पर अहमियत देनी है। तो ये मैच हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज का, 13 अगस्त को ये मैच हुआ था 2023 में। तो इस पिच पर जो रन्स बने थे वो 165 रन बने थे, जिसमें इंडिया ने जो है वेस्ट इंडीज ने 171 रन्स बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेट लिए थे, स्पिनर ने 4 विकेट लिए थे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेशन फास्ट बॉलर का ज़्यादा रहा था, ठीक है। फिर अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच हुआ, ठीक है, इसमें इंडिया जीता था और इसमें देखो दोस्तों 5 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए और 4 विकेट स्पिनर ने लिए। अब देखो दोस्तों फास्ट बॉलर का कितना जो है कम हो चुका है। फर्स्ट मैच में ही फास्ट बॉलर को हेल्प ज़्यादा मिली है, सेकंड में कहीं ना कहीं स्पिनर बढ़िया करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। फिर अगर इस मैच को देखा जाए तो जहां पर भी अगर आप देखोगे तो स्पिनर ने 11 विकेट लिए हैं और पेसर ने सिर्फ 5 विकेट लिए हैं दोस्तों, ठीक है। पर ये मैच फर्स्ट है दोस्तों, तो ये मैच कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, कि फास्ट बॉलर 6 से 7 विकेट निकालेंगे और 4 से 5 विकेट निकालेंगे स्पिनर, ठीक है। तो जो क्वालिटी स्पिनर होंगे वो आपको ट्राई जरूर कर लेना है दोस्तों, और जो मतलब ऐसे ही हैं जहाँ 1 ओवर डालने वाले हैं, 2 ओवर डालने वाले हैं, इनको आप बाहर करके चल सकते हो। बाकी अगर देखा जाए तो फर्स्ट मैच की तरह जो है ये मैच जाने की फुल उम्मीद रहेगी। हालांकि अगर दूसरा तीसरा मैच होता तो फिर मैं आपको बोल सकता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को ट्राई करने की कोशिश करो, पर फिर भी इस मैच में भी आप स्पिनर्स को जरूर लेकर जाना, चाहे आपका कोई भी स्पिनर हो, पर वो क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए, प्लस 4 ओवर पूरे डालता हो। ऐसा नहीं कि 1 ओवर डाल रहा है या 2 ओवर डाल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, 4 ओवर फुल डालने वाला होना चाहिए स्पिनर दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब जहां पर भी अगर आप देखोगे ना जो ओवरऑल रिकॉर्ड है इस पिच का वो कैसा है, वो भी अगर आप देखोगे तो 56 विकेट जो है फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं और 44 विकेट जो निकाले हैं वो स्पिनर ने निकाले हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये है 56 और 44 वाला आंकड़ा है जहां से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर कौन से बॉलर चलते हैं, तो देखो स्पिनर भी जहां पर चलते हैं और फास्ट बॉलर भी चलते हैं। कैसे, ये देखो सुनील नारायण जहां पर 6 मैचों में 9 विकेटें निकाल चुके हैं। फिर आपके रवि बिश्नोई 2 मैचों में 7 विकेटें निकाल चुके हैं, ठीक है, 6 विकेटें निकाल चुके हैं 2 मैचों में, ठीक है, 3-3 विकेटें। तो रवि बिश्नोई लेग ब्रेक गुगली डालता है दोस्तों, तो जो लेग ब्रेक गुगली डालता है उसको आप ट्राई करके चल सकते हो। बाकी फिर अक्षर पटेल जे भी स्पिनर है, कुलदीप यादव जे भी स्पिनर है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं स्पिनर भी इस पिच पर अच्छे विकेट निकालते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और बाकी अगर मैं पेसर की बात करूं तो लेफ्टी बॉलर आपको जरूर टीम में ट्राई करने हैं, चाहे आपका शाहिन अफरीदी हो, मोहम्मद आमिर हो, ठीक है, ये आपके जो लेफ्टी बॉलर चाहे जोशुआ लिटल हो, इनको आप ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि ये सभी के सभी लेफ्टी बॉलर्स हैं दोस्तों। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ये कुछ इस तरह के बॉलर्स हैं जिनका मैंने अभी नाम आपको बताया है, क्योंकि अर्शदीप भी जहां पर फास्ट बॉलिंग डालते हैं, केम पॉल भी फास्ट बॉलर हैं, मुस्तफिजुर लेफ्टी फास्ट बॉलर हैं, फिर सौरभ आपके फास्ट बॉलर हैं, शेफर्ड आपके फास्ट बॉलर हैं, डीजे ब्रावो भी आपके राइट आर्म मीडियम डालते हैं, ठीक है। तो
तो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अब आपको किस तरह से क्या करना है वो ड्रीम 11 पर अभी हम समझेंगे, पर थोड़ा सा आप पिच का देख लो कि ऐसा कहा जा रहा है कि पहले बल्लेबाजी कर टारगेट सेट करने वाला मैदान है। ऐतिहासिक रूप से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को विपक्षी टीम पर भारी बढ़त हासिल होती दिखी है। दूसरी पारी में गेंद पिच पर चिपक जाती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए स्वतंत्र रूप से रन बनाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों T20 में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में किसी भी टीम द्वारा उच्चतम स्कोर क्या है? तो 245 रन है सबसे ज्यादा उच्चतम स्कोर दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे दोस्तों जो बताना आपके लिए जरूरी थे कि कौन से बॉलर्स हैं जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे। तो हमें पहली हमारी प्रायोरिटी क्या है? एक तो हमें वो बॉलर ट्राई करने हैं जो 2 ओवर शुरू में डाल रहे हैं, 2 ओवर डेथ में डाल रहे हैं। तो नंबर 1 पर जो निकल कर आते हैं वो है मार्क एडर। ये आपके डेथ में भी बॉलिंग डाल रहे हैं, शुरुआत में भी बॉलिंग डाल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे हैं दोस्तों जहां पर मोहम्मद आमिर, ठीक है। ये 2 बॉलर्स को ड्रॉप करना ही नहीं है, ये ड्रॉप करने नहीं है, ये फिक्स प्लेयर है मेरे 101%। ये मेरी टीम में जरूर रहेंगे 101%, ठीक है। इनको मैं ट्राई करने वाला हूं, मार्क एडर और मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट की बात करें तो हमें लेफ्टी चाहिए। लेफ्टी जोशुआ लिटल और अफरीदी है। जोशुआ लिटल की बात करें तो ये लेफ्टी है, ठीक है, लेफ्टी है। अफरीदी की बात करें ये भी आपका लेफ्टी है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के बॉलर्स हमारी टीम में रहेंगे। फिर आपको ये डिसाइड करना है, ये 50-50 है, नसीम शाह और हैरिस रॉफ, ये 50-50 है। दोनों में से किसको ट्राई करना है ये आप पर डिपेंड करता है, आपके लक पर डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चाहो तो हैरिस रॉफ को ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो नसीम शाह को ट्राई कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से किसको लेना है, ठीक है। अब बात करें जी डैनली की, तो डैनली दोस्तों आपका डालता है लेग ब्रेक गुगली। तो गुगली आपने रवि बिश्नोई देखा होगा, तो डैनली हमारी टीम में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे इमाद वसीम की, तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम भी जहां पर विकेट निकाल कर जा सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर जहां पर हम ट्राई करेंगे बाबर आजम को, और जहां से रिजवान को, ठीक है। और बाकी के हम और ज्यादा ऑलराउंडर लेने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम क्रूड्स कैंपर की बात करें तो ये कितने ओवर डाल रहा है, और के ये डालता गया राइट आर्म मीडियम डालता है, और ये जो ओवर डाल रहा है आपका इंडिया वाले मैच में इसने कितने ओवर डाले थे, क्या किया था देख लेते हैं। 12 रन बनाए थे, 1 ओवर डाला था दोस्तों। तो ऐसा बॉलर तो नहीं लेना है जो एक आधा ओवर डालता हो, 4 ओवर वाला चाहिए हमें, ठीक है। जो इसमें 2 ओवर डाले हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1-2 ओवर ही डाल रहा है दोस्तों। बाकी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। इमाद वसीम की बात करें, ये आपका 4 ओवर डाल रहा है या 2 ओवर डाल रहा है, ठीक है, ये आपका पूरे 4 ओवर डाल रहा है। तो ऐसा बॉलर जरूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर आप अदर किसी बॉलर के साथ जाना चाहते हो, नसीम शाह को हमने ट्राई किया, मैकग्रैथी को लेना चाहते हो ले सकते हो, सी यंग के साथ जाना चाहते हो तो सी यंग के साथ भी आप जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। नहीं तो अगर बैटर्स को लेना है तो जहां से आप जो जा सकते हो दोस्तों, ट्रैक्टर भी आपका कई बार दोस्तों बॉलिंग डाल देता है, इसका ये ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार ये भी बॉलिंग डाल देता है, तो जहां से आप ट्राई कर सकते हो टक्कर के साथ जा सकते हो, ठीक है। और जहां से वेल्ब्राइन को ट्राई कर सकते हो। जहाँ वेल्ब्राइन को नहीं ट्राई करना है किसी अदर्स के साथ जा सकते हो, जैसे शादाब खान के साथ जा सकते हो। शादाब खान क्या डाल रहा है आपका, शादाब खान लेग ब्रेक डालता है, हाँ शादाब खान को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ टीम रह सकती है। बाकी अगर अदर्स को किसी को ट्राई करना है तो करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 ऑलराउंडर 4 बॉलर्स के साथ मैं जा सकता हूं। और बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ज्यादातर ऑडियंस किसके साथ जा रही है, रिजवान के साथ जा रही है, बाबर आजम के साथ जा रही है, ठीक है। फिर जहां पर मार्क एडर के साथ जा रही है, ठीक है। फिर नसीम शाह के साथ 23% लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां पर दोस्तों मार्क एडर और मोहम्मद आमिर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूं, ठीक है। या फिर जहां से रिजवान को कैप्टन और वाइस कैप्टन मार्क एडर को ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। या फिर इस तरह से भी कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा, बाबर प्लस आपका आमिर, ठीक है, एक बॉलर और एक बैट्समैन। इस तरह से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।